गौरी गोपाल गौशाला में 200 गौ माता हैं। कितनी गौ माता हैं? 200 गौवंश, जिसमें नंदी और गाय सब। हमारे यहाँ जो नंदी होते हैं, कुछ लोग नंदी छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो जो बछड़े होते हैं उन्हें भी गायों की तरह ही खिला पिला के आनंद से रखा। हमारे यहाँ के नंदियों को जाके देख लो, बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे यहाँ गाय को जाकर देखो, स्वस्थ है सारी गाय। जिम्मेदारी, वो गाय को माँ है, वो माँ के रूप में रहती है, इसलिए सब सारी गायों के लिए गद्दे बिछे हैं, सारी गायों के ऊपर पंखे लगे हैं। सारी गायों को समय से दोनों टाइम दलिया, पका हुआ दलिया भी, जैसे अंकुरित अनाज आप लोग खाते हैं ना, हमारी गाय को भी हम अंकुरित अनाज रोज खिलाते हैं। चने दाल अंकुरित रोज खाती है हमारी गाय। फायदा करता है गाय को। 1 किलो अन्न, 1 किलो दलिया उसे रोज मिलना चाहिए। दिन भर में कम से कम 1 किलो दलिया, 1 से 1.5 किलो दलिया मिलना चाहिए। और भूसा और चारा अलग और गुड़ अलग। हमारे यहां नियम है, प्रत्येक गाय के नाम से प्रत्येक गाय को पर डे नित्य 1 से 1.5 किलो दलिया गाय को रोज मिलता है प्रत्येक। इसलिए हमारे यहां गौरी गोपाल गौशाला की गायों को देखा आपने? देखा कि नहीं? ध्यान से देखना, सारी गाय स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। जो मैं स्वयं खाता हूं, जिस क्वालिटी का चना और जिस क्वालिटी का, हमारे यहां बंदर भी चने खाते हैं, बंदर भी केले खाते हैं। हमारी एक गाय है श्यामा, बछिया है छोटी सी, उसके पांव में चोट लग गई है, तो अभी वो बीमार है, मतलब वो ठीक से चल नहीं पाती, अभी लंगड़ाते हुए चलती है, उसके पांव में चोट लग गई थी। उसकी नित्य पट्टी होती है दोनों टाइम। डॉक्टर समय से आता है और डॉक्टर नित्य पट्टी करता है, नित्य इसका इलाज करता है। महीनों से चल रही है, अब ठीक होने को आई है। वो चारा वारा कम खाती है, उसे केले का छिलका पसंद है। केले का गूदा केला नहीं खाती, वो छिलका खाती है। तो मैं उसके लिए 2 दर्जन कुछ केले रोज भिजवाता हूं कि ये केला छील के और इसको छिलके खिला, जो खाती है वो खिलाओ, जिससे ये संतुष्ट रहे। दलिया खाती है, वो गुड़ खाती है, गुड़ खाएगी तो गुड़, जो खाए। हमारी गौ माता जो खाना पसंद करती है। प्रत्येक दिन बाजार से गायों के लिए पालक, जो भी मौसम की चीजें हैं, पालक, गोभी, टमाटर, लौकी, अभी सीजन आएगा गाजर का तो गाजर, मतलब जो मौसमी साग सब्जियां हैं जो आप लोग अपने घर पे बनाते हैं, वो प्रत्येक दिन बाजार मंडी से गौ माता के लिए सब्जियां आती हैं। वो कभी हरी सब्जी खाओ, गौ माता खाती है। खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए गाय स्वस्थ है, निरोगी है, सुंदर है। गाय जब उछलती है, गाय जब नाचती है, गाय जब आपके हाथ से खाती है, तो गाय जब पगुराती है, तो पगुराना मतलब जुगाली करना बोलते हैं ना, पगुराना। तो गाय जब पगुराती है तो गाय चबा चबा के क्या करती है, जिसका दाना खाती है, जिसका चारा भूसा खाती है, वो उसके नाम की जुगाली करती है। मानो वो आपका दलिया और आपका दाना और आपका चारा ही नहीं पचाती, वो आपके पापों को पचा करके भस्म कर देती है। इसलिए गाय की सेवा करो, इसलिए गौदान श्रेष्ठ दान बताया है। इसलिए अपने पितरों के लिए जब बैतरणी नाम का नरक आएगा तो उससे केवल गौदान वाले ही पार होंगे, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान किया जाता है। इसलिए वैतरणी नाम के नरक से गौ माता पार लगाती है। ये वैतरणी नाम का नरक क्या है? बोले मलमूत्र की पीव, मावाद की नदियां होती हैं नरकों में, जो पाप करता है उनमें डुबा दिया जाता है। उन गंदगी की भरी नदियों से गौ माता पार लगाती है। जैसे मैं बचपन में गाय चराता था तो बाढ़ आती थी नदियों में, तो गाय ना चरने के लिए नदी के पार जाती थी। तो आपको पता है गाय तैरना जानती है, और उतनी बड़ी बाढ़ हम लोग तैरें तो कितना तैरेंगे, कहीं फंस जाएंगे, कहीं पानी बहुत होता था ना बाढ़ में। हम लोग बरस में गैया चराते थे, तो हम लोग मैं करता था, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं खुद गाय की पूंछ पकड़ लेता था। जब गाय चराने जाओ तो वो नदी पार करेगी, गाय उस तरफ चारा है, तो गाय जैसी जाए तो उसकी पूंछ पकड़ लो, आपको कुछ हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं, गाय अपना भी पार होती है और पूंछ पकड़ लो तो वो हमें भी पार। मैं कई बार पार हुआ हूं। हमारे गांव में नदी है और गैया चराने हम जाते थे तो वो नदी के पार जाती थी, तो
पूंछ पकड़ लेते थे पार हो जा। जैसे इस नदी से गाय पार लगाती है, ऐसे वैतरणी से भी गाय ही पार लगाती है। इसलिए आप जीते जी गौदान कर लेना, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए गौदान करना, और गाय की सेवा, गाय की रक्षा, गाय की के लिए कुछ सोचना जरूर, है ना। इसलिए धाम बना है गौ के नाम से, गौलोक धाम। कौन सा धाम, कौन सा लोक? जैसे बैकुंठ है ऐसे ही गौलोक है। कौन सा लोक? जोर से, गौलोक है ना। गौलोक में कौन रहता है? जो गाय की सेवा करने वाले हैं, जो गाय के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, जो गाय की सेवा करने वाले, उन्हें गौलोक में वास मिलता है। इसलिए गाय की सेवा करो। किसी जीव का अपमान ना हो। हमारे यहां कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस की उपेक्षा करो ना, हम ये नहीं कहते भैंस का अपमान करो, हम ये नहीं कहते कुत्ते का। आप रोटी सबको दो, सम्मान सबका करो, पर गाय की बराबरी कोई कर नहीं सकता। किसी की तुलना आप किसी से, संसार में बहुत लोग होते हैं, है ना। आपका पति भी पुरुष है और संसार में बहुत पुरुष है, लेकिन आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष तो नहीं ले सकता। उसी तरह जैसे आपके पति की जगह कोई दूसरा मर्द नहीं ले सकता, उसी तरह गाय की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता ना। मेरी माँ गाय माता है। गावो विश्वस्य मातरः, सबकी माँ है। तो आप लोग भी गौ माता का दर्शन करो, गौ माता की सेवा, बोलिए गौ माता की जय।